हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर। हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन रिएक्शंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एडिशन रिएक्शंस नाम से ही पता चलता है कि कोई भी स्पीशी किसी भी कंपाउंड पर अगर ऐड हो रही है किसी रिएक्शन में, तो उन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन इसका जो डेफिनेशन होगी, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो डेफिनेशन होगी इसकी वो ये होगी कि एडिशन रिएक्शंस में कोई सबस्ट्रेट जब किसी रिएजेंट से रिएक्ट करता है तो वो सबस्ट्रेट जो होगा वो मल्टीपल बॉन्डेड होगा, यानी उसमें पाई बॉन्ड्स होंगे। तो अगर एक पाई बॉन्ड खुलकर दो नए सिग्मा बॉन्ड्स का निर्माण होता है और एक मॉलिक्यूल का किसी सबस्ट्रेट में एडिशन होता है तो उनको हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स कौन से हो सकते हैं? जैसे एल्कीन्स, एल्काइंस या कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये जो डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं ये एडिशन रिएक्शंस देंगे, क्योंकि इनका जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है। ये तो आपको मालूम होगा कि पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड्स। तो पाई बॉन्ड जो है वो आसानी से ही टूट जाते हैं और टूट कर दो नए सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। तो उस दो जो नए सिग्मा बंध बनते हैं उनमें जो सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल, जो रिएक्टेंट होता है, उसका मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये एडिशन अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं थी उसी तरह ये भी तीन तरह की होती हैं: इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। यानी हमारी एल्कीन, एल्काइंस या कार्बोनिल कंपाउंड्स पर कोई भी रिएजेंट, जो पहले रिएजेंट का जो पार्ट अटैक करेगा वो उस टाइप की हमारी अभिक्रियाएं होंगी। यानी इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक पहले हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक पहले हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। और अगर फ्री रेडिकल अटैक हो रहा है तो फ्री रेडिकल रिएक्शंस। तो ये डिपेंड करेगा, ये जो रिएक्शंस होंगी या इनका सबस्ट्रेट्स का जो अटैक होगा वो डिपेंड करेगा हमारे सबस्ट्रेट के नेचर पर। तो हमारी जो एल्कीन्स, एल्काइंस और कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो पाई बॉन्ड, क्योंकि आपको मालूम है लूजली हेल्ड होते हैं, तो जो ये कंपाउंड्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से इन पर नेगेटिव चार्ज की अधिकता होती है। नेगेटिव चार्ज की अधिकता जब होगी तो क्या होगा कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं भी होती हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो कार्बन है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ज़्यादा होगी, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड्स में जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन जो पॉजिटिव होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रियाएं पढ़ते हैं। एडिशन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभिक्रियाएं जो है वो एल्कीन्स या एल्काइंस द्वारा दी जाती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी इसमें जो एल्कीन्स और एल्काइंस होती हैं उस पर इस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी ज़्यादा होती है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है, सबस्ट्रेट जो रिएजेंट है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यानी पॉजिटिव पार्ट जो है वो पहले इस पर अटैक करेगा। यानी जब ये सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट है वो आपके अपनी विसिनिटी में आते हैं तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो भी पोलर हो जाता है और जो एक्स और वाई जो हमारा रिएजेंट है वो भी पोलैरिटी उसमें आ जाती है। तो क्या होगा कि इसमें कार्बन के जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो जिस कार्बन पर शिफ्ट होंगे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो रिएजेंट का जो पॉजिटिव जो पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज़्यादा है डेंसिटी। तो पॉजिटिव पार्ट इस सबस्ट्रेट की तरफ या एल्कीन या एल्काइन की तरफ पहले अट्रैक्ट होता है।
तो वो फिर अट्रैक्ट होके और फिर नेगेटिवली चार्ज कार्बन से जुड़ जाता है। उसके बाद पॉजिटिवली चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज हमारा होगा, स्पीशी होगी रिएजेंट की, वो उस पॉजिटिव कार्बन पे जाके जुड़ती है। तो ये एक 2 स्टेप प्रोसेस हो जाता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी या एक कार्बोकैटायन या एक मध्यवर्ती हमको मिलता है। वह मध्यवर्ती दोबारा उस रिएजेंट की नेगेटिव स्पीशी या न्यूक्लियोफिलिक पार्ट से अटैक करके और प्रोडक्ट में बदलता है। यानी जो डबल बॉन्ड होता है वो खुल के 2 सिग्मा बॉन्ड्स में बदल जाते हैं और अनसैचुरेशन से सैचुरेटेड कंपाउंड्स हमको प्राप्त होते हैं। ये इसका जो चैप्टर है एल्कीन्स का वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम इथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर दोनों ही जो कार्बन से उन पर बराबर मात्रा में हाइड्रोजन्स हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इसमें पोलराइजेशन होगा और जो डबल पाई इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट होंगे वो किसी भी कार्बन पर जाएं और इलेक्ट्रोफाइल किसी भी कार्बन से जुड़े, हमको एक ही तरह के पदार्थ मिलते हैं। लेकिन अगर कोई असममित या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे प्रोपीन 1 प्रोपीन जो है, उस तरह की अगर कोई एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन्स की संख्या अलग अलग हो, तब क्या होगा? तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, मैंने इसमें दिखाया है कि जब इलेक्ट्रोफाइल यानी हाइड्रोजन HBr का अगर हम एग्जाम्पल लें, एडिशन ऑफ HBr ऑन एल्कीन, तो HBr में H आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और ब्रोमीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन आयन का अटैक इसमें पहले होता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन जुड़ता है। तो अगर हमारी असममित एल्कीन है या अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होगी पाई इलेक्ट्रॉन्स की, वो 2 तरह से हो सकती है। या तो वो फर्स्ट कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं और सेकंड कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप में दिखाया है ऊपर। और दूसरी स्थिति में या इलेक्ट्रॉन जो पेयर है, पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाए और फर्स्ट कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। ऐसी स्थिति में जब हाइड्रोजन आयन अटैक करेगा तो पहली स्थिति में फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक कार्बोकैटायन मिलेगा, और दूसरी स्थिति में सेकंड कार्बन पे हाइड्रोजन जाएगा और हमें दूसरा कैटायन मिलेगा। अगर हम इन कैटायंस को ध्यान से देखते हैं तो फर्स्ट स्टेज में जो कार्बोकैटायन हमको मिला है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और अगर नीचे वाले में हम देखते हैं सेकंड ऑप्शन में, तो जो कार्बोकैटायन हमको मिलता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन है। अब हम पहले कार्बोकैटायंस पढ़ चुके हैं, इसीलिए आपको मध्यवर्ती पहले पढ़ाए गए थे ताकि अब उनके बारे में जान लें। तो कार्बोकैटायन की हमने स्थायित्व भी पढ़ा था, स्टेबिलिटी भी पढ़ी थी, और हमने ये देखा था कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो है वो फर्स्ट प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्थायी होगा। तो जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्थायी होगा वो जल्दी बनेगा और जल्दी ही प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और अधिकतम मात्रा का जो प्रोडक्ट है वो इसी कार्बोकैटायन के थ्रू बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्योंकि जल्दी बनेगा और अधिक मात्रा में बनेगा, तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो अधिक मात्रा में मिलता है। अब इस पर जो ब्रोमीन है वो वेरी फास्टली अटैक करेगी और 2 ब्रोमो प्रोपेन बना लेगी। सेकेंड स्थिति में हमें कंपाउंड मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो क्योंकि 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से बना है, इसलिए वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ज़्यादा स्थायी होगा, अधिक मात्रा में हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा। और प्राइमरी जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है वो क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन से बना है, इसलिए वह उतना स्थायी नहीं होगा और कम मात्रा में बनेगा। तो आपने बच्चों पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का क्या कहता है? इन एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो वो इसी मैकेनिज्म पर इनका ये मार्कोनिकॉफ का जो कथन था वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कथन के मैकेनिज्म पर ही बेस्ड था। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन से बना है और वो ज़्यादा बना है, तो
प्रेफरेंस जो होगी एल्कीन की, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की जो प्रेफरेंस होगी वो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनाने में होगी। तो सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो ज़्यादा स्थायी होंगे बनस्पत प्राइमरी कार्बोकैटायन के। तो अब आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो ब्रोमाइड जो न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमो ग्रुप जो है वो जब जुड़ रहा है तो वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर जुड़ रहा है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसी को देखते हुए इस मैकेनिज्म पर बेस्ड ही मारी कोनिकॉट ने स्टेटमेंट दिया कि क्योंकि उनका जो मैकेनिज्म है एल्कीन्स और एल्काइंस का वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का है, तो उन्होंने इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन विच हैज़ लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म होता है और हमारी जो एल्कीन्स हैं और एल्काइंस हैं वो यह अभिक्रिया देती हैं। और आप जब एल्कीन्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको और भी डिटेल में ये जानने को मिलेंगे कि एल्कीन्स की जो रिएक्शंस होती हैं, एल्कीन्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी ये एल्कीन्स और एल्काइंस की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं। वो और भी अभिक्रियाएं देते हैं, पॉलीमराइजेशन भी देते हैं, ऑक्सीडेशन भी देते हैं, लेकिन दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।